अबे तू मेरा 6x उठा के ले गया यार। अगर 6x नहीं होगा लाइफ में तो सक्सेस कैसे मिलेगा? कुत्ते का बच्चा। गाइस क्या चल रहा है? आज की ये वीडियो एक ऐसी गेम के बारे में है जिसने दुनिया हिला के रख दी है। इतनी तो मुंबई इंडियंस वाले ने दुनिया नहीं हिलाई जितनी इस गेम ने हिला दी है। पबजी AKA प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स AKA PUBG AKA प्लेयर जिसमें बात करते करते बंदों को मारते हैं। पर इस वीडियो में हम सिर्फ पबजी के बारे में बात नहीं करेंगे, उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो ये गेम खेलते हैं, पबजी प्लेयर्स। अगर आप लोगों को मेरे साथ पबजी खेलनी है तो जाके इंस्टाग्राम पे बॉलीवुड सेंस को फॉलो कर लो @BollywoodSense। मैं रूम्स बनाऊंगा और रूम्स की आईडी और पासवर्ड इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा। अगर खेलना है तो फॉलो कर लेना याद से, साथ में खेलेंगे, मजा आएगा। अभी कुछ ही टाइम पहले मैं कॉन्कर में पहुंचा था पबजी मोबाइल में, एशिया स्क्वाड में, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। और मैं पबजी मोबाइल एमुलेटर पे नहीं खेलता हूँ, मैं आईफोन पे खेलता हूँ या iPad 4 फिंगर क्लॉ विद जायरो। और iPad पे तो मैंने अभी 1 मंथ ही हुआ है तभी शुरू किया था खेलना, क्योंकि आईफोन में हेडफोन जैक नहीं है। या एप्पल सक्स। पहले मैं एंड्रॉइड पे सैमसंग के एसेट पे खेलता था, पर उसमें लैग बहुत ज्यादा होता था तो मुझे स्विच करना पड़ा। तो बॉलीवुड सीन्स को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, क्या पता हम साथ में रैंक पुश करें, फुल रश खेलेंगे। तो शुरू करें। ये पबजी वाला है, ये पबजी वाला है क्या? जब ये गेम शुरू होती है तब कुछ सेकंड्स दिए जाते हैं ताकि 100 बंदे ज्वाइन कर सके गेम को, और उसमें से कुछ बॉट्स भी होते हैं। और वहां पर सबसे पहले कपड़े मांगने की प्रथा शुरू हो जाती है। भाई भाई अपने कपड़े देना, इतने अच्छे कपड़े हैं यार, दे देना यार, दे दे, अच्छा क्यों कर रहा है यार, दे देना, भालू वाले कपड़े देना, भालू वाले। एक बंदा आता है दूसरे बंदे को बोलता है कपड़े दे, वो बंदा उसे कपड़े देता है, फिर कोई और बंदा उसके कपड़े उठा के लेके जाता है। और कुछ लोगों को तो गेम शुरू करने की इतनी जल्दी होती है कि वो कपड़े डालना ही भूल जाते हैं, नंगे ही आ जाते हैं गेम में। फिर ये बंदे बैठते हैं प्लेन में, और प्लेन में सिर्फ ये 2 ही चीजें करते हैं। में तो मैं तो पोचिंकी, आजा पोचिंकी, क्यों तेरी माँ बैठी है पोचिंकी में, क्यों आ पोचिंकी। यहाँ एक और चीज करते हैं, जिसकी 100 RP है ना, उसको जितनी गाली हो सकती है बक देते हैं। और 100 RP वाले बेवकूफ, बाप ने बहुत पैसा देख रखा है तुझे, सारा पैसा गेम पे लगा रहा है। भैंड, इतना पैसा हमारे पास होता तो हम यही कर लेते। भैंड, उसने रॉयल पास खरीदा, पर उसका फायदा क्या हुआ? पढ़ तो उसको गालियां ही रही हैं। पर भाई मुझे एक बंदा मिला जो मुझसे पूछ रहा है कि तेरा ट्रिगर लेवल क्या है। मैंने कहा ट्रिगर लेवल, पावर लेवल तो सुना था, अब भाई मुझे तो पता नहीं ट्रिगर लेवल क्या होता है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या रिप्लाई दूं इसको, ये तो बेइज्जती हो जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं है क्या है ये। तो मैंने पूछा तेरा ट्रिगर लेवल क्या है, तो कह रहा है क्राउन 1। Vegeta, what does this goddess say about his trigger level? It's Ace. No, wait. It's Conqueror. Conqueror? It's impossible. अब इस पबजी के पीछे लोग इतने पागल हो गए हैं कि आने वाले टाइम में हमें वॉशरूम में जाकर सुसु करने के लिए भी रेड डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा एक्यूरेट एम चाहिए ना। कुछ लोग कंपनसेटर यूज करेंगे पेशाब करते हुए रिकॉल कंट्रोल करने के लिए, कुछ सप्रेसर, हाँ कुछ लोग होंगे जिनको एक्सटेंडेड मैग भी लगाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं यार, क्या चल। और एक जोन जो है ना, ये भाई मेरे पे आता ही नहीं है। अब मान लो लग रहा है कि जोन आएगा मिलिट्री बेस। अब हम लोग ब्रिज का कैंप तोड़कर या बोट से मिलिट्री बेस जा रहे हैं, तब जोन आ जाएगा दूसरी साइड। और अगर हम दूसरी साइड रुकते हैं तो जोन आएगा मिलिट्री बेस। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक गन उठाते हैं और जाके घास में लेट जाते हैं जहां मर्जी, और जोन उन्हीं पे ही आता रहता है। और इस गेम की शॉप इतनी बुरी है, इतनी बुरी, अगर आपके पास वो कूपन या यूसी है कुछ परचेज करने के लिए, तो आप क्रेट खोल के देखो, या क्लासिक प्रीमियम जो भी है इनका, उन क्रेट्स में जो आइटम्स आपको मिलती हैं उससे अच्छी आइटम्स आपको सोल्जर क्रेट में मिल रही हैं, जो कि BP से मिलता है, जो कि फ्री है। और ये स्कूल शूज इतनी बार मिल चुके हैं, मुझे नहीं चाहिए भाई, ये स्कूल शूज नहीं चाहिए मुझे। इस गेम का नाम पबजी नहीं कब्जी होना चाहिए था, क्योंकि ऐसी गेम है जिसमें बंदे को अगर टट्टी भी आ जाए तो बंदा 30 मिनट टट्टी रोक के बैठा रहता है, जब तक गेम खत्म नहीं होती तब तक टट्टी करने जाता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी गेम सामान ही उठाते रहते हैं। ओ भाई रेड डॉट 2x, यस 4x, वाओ, ओ 8x, अब तो जीत गया। चाहे इसको यूज गेम में एक बार भी नहीं करना, क्योंकि गेम में बंदा तो मारना ही नहीं है, बस सामान ही लूटने आए हैं। और बस ये 8x लगा के स्कोप इन करने ही वाले होते हैं, तब पीछे से हेडशॉट पड़ता है इनको और मर जाते हैं। और मरने के बाद ये नहीं है कि ये मर गए और कोई बंदा नहीं मारा, कुछ किया ही नहीं गेम में, ये टेंशन हो रही है कि वो बंदा इसका 8x उठा लेगा। और ये गेम कमाल की है, जितना मर्जी रेड बुल पी लो बंदा उड़ता ही नहीं है, और कई बार तो बंदा बिना रेड बुल के उड़ता रहता है। इससे अच्छे तो बॉलीवुड मूवी
मूवीज हैं, कम से कम उनमें बंदा रेड बुल पी के तोड़ता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों बंदों को सेफ जोन में जाना पड़ता है और वो काफी आसपास होते हैं। ये नहीं है कि वो एक दूसरे को शूट नहीं करेंगे, मतलब अगर एक बंदा शूट नहीं भी कर रहा, सोच रहा है कि जोन में जाकर बाद में शूट करेंगे, बाद में फाइट लेंगे, दूसरा बंदा शूट कर देगा, चाहे वो खुद जोन से मर जाए पर वो शूट करेगा। क्या यार, मत लो ना फाइट, जब खुद ही मर रहे हो तो फायदा क्या उसका। हेल्थ किट, मेड किट चलो माना, हेल्थ रिकवर करती है, बैंडेजेस में चलो मान लिया, पर रेड बुल से इसमें हेल्थ इंक्रीज हो रही है सही में। पर आप लोगों को एक बात तो माननी पड़ेगी इस गेम की, चाहे बंदा नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन, चिकन डिनर सबको खाना है। और जो वेजिटेरियन बंदे हैं ना, उनको ज्यादा भूख लगती है चिकन डिनर की। इस गेम के लॉजिक के हिसाब से पैन सिकल से अच्छा वेपन है, और पैन से बंदा भी जल्दी मरता है। लेवल 3 हेलमेट को भी तोड़ देता है पैन। वाह। अभी कुछ गुंडे गलियों में किसी के चाकू गले पे रखते हैं और सारे पैसे या सामान मांग लेते हैं उनसे, पर वो दिन दूर नहीं है कि गुंडे गले पे तवा रखेंगे और आपसे पैसे मांगेंगे, गिव मी ऑल योर मनी, नहीं तो इसी तवे से गला काट दूंगा। और इस गेम में तवे से गोलियां रुक जाती हैं, मतलब इस तवे को मिलिट्री वाले यूज कर सकते हैं, पर हम इस तवे को सिर्फ रोटियां बनाने के लिए यूज करते हैं। कई लोग तो इतना छुप छुप के खेलते हैं कि वॉर मोड में भी छुपे रहते हैं, जिसको आप बंदे मारे बगैर जीत ही नहीं सकते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 दिन सोते ही नहीं है, बस पबजी ही खेलते रहते हैं। और कई लोग तो मिनिमाइज करके छोड़ देते हैं ताकि वो गेम में ऑनलाइन रहे और उन्हें गेम दोबारा चलानी ना पड़े बस। और कुछ लोग तो गर्लफ्रेंड के साथ पबजी खेल रहे हैं, जो ऐसी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता है, ताकि वो आराम से खेल सके। अच्छा बेबी, आपको सप्रेसर मिल गया? अच्छा, ये मुझे M416 मिली है, आप यूज करोगे? नहीं आप रख लो ना उसे। नहीं मैं तो M16A4 से भी खेल लूंगा, तुम M4 रखो। क्यों, आप मुझे नूबड़ी समझते हैं? नहीं बेबे, मैंने ऐसा कब कहा। और उन लोगों से प्लीज गुजारिश है, अगर स्क्वाड्स में खेलना है तो ऑटो मैच मेकिंग ऑफ कर लो यार, अपना अलग खेलो यार, क्यों परेशान करते हो। और कई लोग तो इतने लेजी हैं कि उन्हें गेम में भी उनको चलने से परेशानी है। अगर इस घर से दूसरे घर भी जाना है तो वो कार या बाइक पे जाएंगे। हमारे पीछे जहाँ से माल निकलता है, माल मतलब समझ गए होगे, पीला पीला, कईयों का ब्राउन होता है पर वहां से बंदा पबजी में रिवाइव भी हो जाता है। कई इसमें इतने फालतू प्लेयर्स हैं जो मैप के किसी कोने में जाके छुप जाते हैं और फिर किसी घर में जाके बैठ जाते हैं, और अगर इनके पास कोई एक बंदा भी आ जाए ना, तो ये ट्राई करेंगे कि उसे अवॉइड करें। जब तक वो बंदा बिल्कुल उनके पास नहीं आ जाता तब तक ये शूट नहीं करेंगे। ऐसी गेम खेलने का फायदा ही क्या है। अगर गेम में बैठकर भी दीवारें ही देखनी है घर की, तो रियल वर्ल्ड में अपने घर की दीवारें देख लो। इन्हें सिर्फ रैंक से मतलब है, इन्हें अपना रैंक बढ़ाना है। पता नहीं इनको किसको रैंक दिखाना है अपना, पर इनको रैंक बढ़ाना है। अब मेरे साथ एक बंदा आया ऑटो मैच मेकिंग में, जो मेरे हिसाब से क्राउन 4 या क्राउन 3 में था, पर उसके सामने 2-3 बॉट्स आए और बॉट्स ने उसकी इतनी हेल्थ कम की कि वो मरने वाला हो गया था, और हम उसे स्पेक्टेट करके हंस रहे थे। लोग तो सप्लाई के पीछे इतने क्रेजी हैं कि इन्हें 4x 8x चाहिए, चाहे बंदा इनके सामने है और वो एक ही बंदा बचा है स्क्वाड का, पर वो उसे नहीं मारेंगे, पहले 4x लेंगे क्रेट से, बाद में सोचेंगे कि उसे मारना है कि नहीं। हमारी इंडियन टीम का भी बुरा हाल कर दिया है पबजी ने। आपको पता लगे क्या हो कि बुमराह की बॉलिंग में इतनी इंप्रूवमेंट देखने को क्यों मिल रही है? क्योंकि वो पबजी नहीं खेलता है। इस वक्त अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो पबजी खेलना तो कंपलसरी हो गया है। अगर आप पबजी नहीं खेल रहे तो सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे? तेरा बेटा तो पबजी नहीं खेलता, मेरी बेटी का रिश्ता तो नहीं हो सकता तेरे बेटे से, वो तो सारा दिन पबजी खेलती है। ऐसा दामाद तो चाहिए ही नहीं हमको जो पबजी नहीं खेलता। दहेज में हम तुम्हें 1600 यूसी वाला रॉयल पास देने वाले थे, छोड़ो, रिश्ता कैंसिल। ये पबजी वाले अपडेट में कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड करते जा रहे हैं, जैसे वीकेंडी आ गया, ये ज़ॉम्बी मोड आ गया, पर जो ग्लिचेस हैं उनको कोई फिक्स कर ही नहीं रहा है। जैसे अभी जो अपडेट आई थी उसमें दरवाजे नहीं खुल रहे थे, और वॉइस का ग्लिच तो कभी भी हो जाता है। चलती चलती गेम में भी कई बार हमारे टीममेट की वॉइस हमें सुनाई नहीं देती है, जो हमें आधी गेम तक सुनाई दे रही थी। और कई बार तो रीस्टार्ट करने पर बंदा पानी पे पहुंच जाता है, घर गायब हो जाते हैं। और एक बार तो हमने रीस्टार्ट करके गेम कार को घर के अंदर ले गए थे। ये कोई हैक नहीं है, ये गेम में ग्लिच था। मतलब यार कोई फिक्स कर ही नहीं रहा है। इनको अपनी कंपनी का नाम चेंज करके ब्लू होल से ब्लैक होल कर लेना चाहिए। लोग पैसे लगा रहे हैं इस गेम पर, पता नहीं वो पैसे जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि गेम में तो कोई सुधार हो ही नहीं रहा है। ये देखो क्या चल रहा था गेम में, 2-2 कैरेक्टर बनने पड़े हैं। एक गेम तो ऐसी आई थी कि हमें बंदे मिल ही नहीं रहे थे, और हम सभी को एक कार मिल गई, तो हमने कार रेस लगानी शुरू कर दी, और रेस ही लगाते रहे पूरी गेम में। पता ही लगा कि एंड में 3-4 बंदे रह गए और हमने चिकन डिनर भी कर लिया। अब बात करते हैं लड़कियों की, जो लड़कियां पबजी खेलती हैं। ज्यादातर लड़कियां पबजी खेलने नहीं आती हैं, ये आती हैं शॉपिंग करने। इतनी शॉपिंग तो ये Amazon या फ्लिपकार्ट से नहीं करती जितनी पबजी में करती हैं। इनके पास हर तरह का सामान होता है, हेल्थ किट, मेड किट,
पेन किलर, पर हेल्थ जितनी मर्जी कम हो जाए ये उन्हें यूज नहीं करती हैं। ये यूज बैंडेजेस ही करती हैं। और बैंडेजेस से हेडशॉट वाला बंदा कैसे सही हो जाता है? पर छोड़ो। और पेन किलर यूज करना भी इनके असूलों के खिलाफ है। ये सिर्फ एनर्जी ड्रिंक यूज करती हैं, वो भी एक, दो नहीं। हेल्थ चाहे फुल हो या ना हो, इनके पास सारा सामान होता है, पर गन्स दोनों शॉटगन होती हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा बुलेट्स कैरी नहीं करनी पड़ती, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा हेल्थ किट, मेड किट, पेन किलर, एनर्जी ड्रिंक उठा सकती हैं। मरने के बाद इनके पास इतना हेल्थ का सामान बच जाता है कि खुद की मेडिकल शॉप खोल सकती हैं। और अगर ये बॉयफ्रेंड के साथ खेल रही हो तो वो जानू ये उठाओ ही करता रहता है। और इस गेम में सभी को बड़ा स्कोप चाहिए, चाहे उनसे रिकॉइल कंट्रोल होती है या नहीं होती। कई नमूने तो AKM पे भी 6x लगाते हैं और उसे ऑटो पे चलाते हैं और उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग हैं इस गेम में जिनको सिर्फ लेटना है। गेम में सब कुछ लूट के ये एक जगह लेट जाते हैं। मतलब खेलने का फायदा क्या है अगर लेटना ही है? एक बार तो मैं रूइंस में गया और रूइंस में पूरी की पूरी स्क्वाड लेटी हुई थी वॉल के पीछे। भाई क्या बताऊं यार। अब वो लोग तो काम ही यही करते हैं, चाहे उनको गोली सामने से पड़ रही है, कवर नहीं ढूंढेंगे, वो लेट जाएंगे। जैसे बॉट करता है ना, वैसे कई असली बंदे करते हैं ये काम। और इस गेम के जो कैंपर्स है ना भाई, अगर उन्हें तुम दिख गए तो वो तुम्हें पूरा किल करके छोड़ेंगे, क्योंकि ये कैंपर्स और उन्हें देखते ही वो है, सभी एक साथ बोलो। कई लोग जो लूट ही करते रहते हैं इस गेम में, उनको सिर्फ लूटने से मतलब है, चाहे वो ब्लू लाइन से मर जाए। पर ब्लू लाइन से मरने के बाद भी वो यही कहेंगे, यार एटेक्स नहीं मिला, ओहो अगली बार एटेक्स मिल जाए यार, मजा आ जाएगा। कई नमूने ऐसे हैं जिनको हर जगह बंदा ही दिखता है। इधर भी कह रहे हैं बंदा है, उधर भी कह रहे हैं बंदा है, पीछे ही बंदा है, सामने ही बंदा है, इधर ही बंदा, ऊपर ही बंदा है, जमीन के नीचे ही बंदा है। इनको बाइक या बंदे के बीच में डिफरेंस पता ही नहीं लगता। माना कि एक या दो बार हो गया, पर इनको तो हर बार बाइक बंदा ही लगती है। अब मैं एक लड़के के साथ खेला, भाई उस बंदे को तो सिर्फ सप्रेसर चाहिए। अब मुझे सप्रेसर पसंद नहीं है, ठीक है, तो एक गेम में मुझे फ्लैश एडर या कंपलसेटर कुछ भी नहीं मिला, तो वो सप्रेसर ऑटो पिकअप से अपने आप लग गए गन पे, दोनों गन पे। तो वो लड़का मेरे पास आया, भैया आपने तो दोनों गन पे सप्रेसर लगा रखे हैं, एक दो ना सप्रेसर। अब भाई वो लड़का इतना दिमाग में बैठ गया है कि जब भी सप्रेसर मिलता है ना, या नहीं भी मिलता है, तो मजाक में बोलते रहते, भैया आपने तो दोनों गन पे सप्रेसर लगा रखे हैं, भैया आपने तो पिस्टल पे भी सप्रेसर लगा रखा है, सप्रेसर सप्रेसर। कई बार तो हम पूरी गेम में सप्रेसर ही करते रहते हैं मजे में। अब कई लोग हैं जिनको हर जगह गाड़ी लेके जाना है, यहाँ से गाड़ी उठाओ यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से गाड़ी उठाओ यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से गाड़ी उठाओ यहाँ पे चलते हैं। जहाँ से प्लेन जा रहा है आसपास में कहीं चले जाओ, इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है? गाड़ी में घूमने आए हो कि गेम खेलने आए हो कुछ? अब एक बंदे के साथ मैं खेल रहा था, वो हर बार मिलिट्री बेस लेके जाता था। जब भी मिलिट्री बेस पास आए तब वो मिलिट्री बेस नहीं जाता था। मतलब जाएगा मिलिट्री बेस, जब वो मिलिट्री बेस दूर होगा गाड़ी लेके जाएगा, जब मिलिट्री बेस पास होगा तब कहीं और ही गाड़ी लेके जाएगा गाड़ी लेके। और मिलिट्री बेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कमाल के कैंपर्स मिलते हैं। सप्रेसर, भैया आपने तो पिस्टल पे भी सप्रेसर लगा रखा है, सप्रेसर। अब भाई मेरे साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। हम लोग 3 बार रोजोक से गाड़ी लेके जॉर्जिया पुल गए और तीनों बार मैं ही मरा, तीनों बार, बाकी सब जॉर्जिया पुल पहुंच गए। कई बार तो ओपोनेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, और कई बार ऐसे मिल जाते हैं जो आपके साथ डांस करना चाहते हैं। मतलब इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जो गेम में भी मारपीट में विश्वास नहीं रखते हैं, वो अहिंसावादी हैं, वो गेम भी खेलेंगे बिना मारपीट के। पर इस गेम में ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक गाल पे थप्पड़ लगा तो दूसरा गाल आगे कर दो, क्योंकि बार बार आगे करोगे तो बंदा मर जाएगा। कई बार तो इस गेम में ऐसा पंगा फंस जाता है कि कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे एक बार मैं जॉर्जिया पुल के कंटेनर में फंस गया। मैंने ट्राई किया कि शायद वो मैं खुद नेड करूं अंदर ही तो शायद बाहर निकल जाओ, नहीं निकला। मॉली किया मेरे टीममेट ने, नहीं निकला। उसने नेड किया, नहीं निकला। तो मैंने गेम रीस्टार्ट की, फिर भी नहीं निकला। मैंने क्राउच जंप ट्राई किया, प्रोन होने की कोशिश की, मैंने इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया, फिर भी नहीं निकला। मैंने वेट किया, फिर भी नहीं निकला। जोन आया, मैं नॉक हुआ, उसके बाद भी मेरा बंदा कंटेनर से बाहर नहीं निकला। मेरी पूरी गेम कंटेनर में ही निकल गई। और भाई रेड जोन को मुझसे इतना ज्यादा प्यार है, मैं इतनी ज्यादा बार मरा हूं ना रेड जोन से, मतलब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ रेड जोन से मरने का। जब भी रेड जोन आता है ज्यादातर बॉम्ब मेरे ऊपर गिर जाता है। एक दो बार तो गेम में किसी ग्लिच के कारण घर के अंदर भी मेरे ऊपर रेड जोन का बॉम्ब गिरा, जबकि मैं घर के सेंटर में बैठा हुआ था। एक बार तो रेड जोन का बॉम्ब मेरे ऊपर गिरा और 2 सेकंड में मेरे ऊपर एक और बॉम्ब गिरा और मैं नॉक भी रेड जोन से हुआ और किल भी रेड जोन से हुआ, सिर्फ 2 सेकंड में। और मेरे टीममेट्स हंस रहे हैं। अब तो मेरे टीममेट जो है ना, जब भी रेड जोन आता है मेरे से दूर भाग जाते हैं। एक बार तो रेड जोन में मेरा
मेरा टीममेट मेरे पास आ गया, उसने मुझे कुछ एमो दी और हम दोनों के ऊपर रेड जोन का बॉम्ब गिर गया। और रेड जोन का बॉम्ब गिरने के बाद मेरी गेम में वॉइस ही बंद हो गई। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, आपको लग रहा हो कि आपके ऊपर ज्यादा बार रेड जोन के बॉम्ब गिरे हैं, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं एक दिन में 3 बार रेड जोन से मर चुका हूँ, एक ही दिन में, जब मैं अकेला बंदा बचा था स्क्वाड में। M16A4 ये गन इतनी बेकार है कि मैं इसको पिचकारी बुलाता हूँ, क्योंकि ये पिच 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 करके चलती है। क्या गन है यार ये। इस गन से शॉट गन वे बेटर है। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम मिलिट्री बेस के टावर के ऊपर वाली स्क्वाड को मार रहे थे और हमने देखा कि मिलिट्री बेस के टावर के नीचे भी एक स्क्वाड लेटी हुई थी। अब भाई मैं तो बंदा ऐसा हूँ, चाहे मैं अकेला हूँ तब भी मैं पोचिंकी, जॉर्जिया पूल या नोवो में जाता हूँ। अब अगर बंदे ही नहीं मारने तो गेम खेल क्यों रहे हो यार, क्या फायदा कैंपिंग करने का। अब मैं इस गेम में काफी ज्यादा कैंपस के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, इस गेम में कई सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें कैंप करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी गेम ही कैंप करते रहो। अब कई लोग हैं जो ब्रिज कैंप करते हैं, वो बुरा नहीं है, ब्रिज कैंप करते हैं मजा आता है, पर कैंप तोड़ने में मजा आता है। पर कई लोग हैं जो ब्रिज ब्लॉक करते हैं और 10 गाड़ियां आगे लगा देते हैं और फिर सोचते हैं कि बंदे क्यों नहीं आ रहे। भाई बंदे क्यों आएंगे, 10-10 गाड़ियां तो आगे लगा रखी हैं। बंदे क्या अंधे हैं, वो बोट से निकल जाएंगे। अगर कोई आएगा तो वो बहुत ही मजबूरी में होगा। ये काम ज्यादातर प्लेटिनम या डायमंड वाले करते हैं, क्योंकि मैंने क्राउन में ऐसे बंदे बहुत ही कम देखे हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ बड़े घरों में ही लूटते हैं, जबकि बड़े घरों में इतना सामान मिलता नहीं है, पर फिर भी वो बड़े घरों में ही लूटते हैं क्योंकि उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों का मैंने नहीं बताया जो ऑल पे बोलते हैं जब आप प्लेन में होते हो। अगर आप उन्हें हेलो भी बोल दो तो उनका रिस्पॉन्स गाली ही होता है, हेलो। चुप मदर तेरी बहुत कर दूंगा, ये कर दूंगा तेरी माँ को। कई बार तो इस गेम में फ्लेयर चलाओ तो वो वेस्ट हो जाती है। अब एक गेम में मैंने फ्लेयर चलाई ऊपर और वो फ्लेयर खुद ही नीचे चल गई और हमने क्या किया, हम जाके वहां पे आग सेकने लग गए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मैं फोटो ले रहा हूँ अपने टीममेट्स की कैमरे से, जो कि एक्चुअली में गन है, और देखिए मेरे टीममेट्स कितने खुश हैं। ये पबजी ही एक ऐसी गेम है जिसमें कार की गैस बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, पर बंदा कभी थकता ही नहीं है। और GTA में तो इसका ऑपोजिट था, कार की गैस तो खत्म ही नहीं होती, पर बंदा थकता ही रहता है। इस गेम में बहुत ही ज्यादा हैकर्स हैं, जो कि पबजी वालों ने काफी कुछ किया है पर वो जा नहीं रहे हैं। और एक गेम में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि एक हैकर लास्ट के 3 जोन के अंदर ही नहीं घुसा, तो हम उसे मारेंगे कैसे। हमारी पूरी की पूरी स्क्वाड जिंदा थी, हमने 4-5 हेल्थ किट लगाई और वो बंदा भाई जोन में ही नहीं आया और गेम जीत गया। अब ये बंदा देखिए, ये हमारा अपोनेंट था, ये पूरी गेम जमीन के अंदर ही फंसा रहा। ना हम इसे मार सकते हैं, या ये खुद को मार सकता है, ना ये कुछ कर सकता है। Don't worry, buddy. You're doing fine. Hey, Patrick.